A very good morning, children. Today we will start our session with the poem The Last Bargain by Rabindranath Tagore. So, what is this poem about? So, we'll go through the poem and we'll learn how some things are unrealistic in our life and how they changes, but what remains with us forever is our innocentness. So let's start with the chapter, with the poem. Freedom is let's start with the warm session. Freedom is every person's birthright, and she does not want to part with it, and it at all any cost. The poet in the poem wanted himself to be hired by somebody, and let's know who succeed in hiring. So इस पोएम में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है आज़ादी हर इंसान का एक राइट्स होता है, बर्थ राइट होता है, एंड जो है उससे कि उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पर. द पोएट इन द पोएम, जो पोएट है, ही वॉन्टेड हिमसेल्फ टू बी हायर्ड बाय समवन. वो चाहता है कि उसे कोई ऐसा इंसान हायर करे जो उसे स्वतंत्र रखे और जो किसी भी बाहरी तत्वों से आज़ाद हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. कम एंड हायर मी, आई क्राइड, while in the morning I was walking on the stone paved road. आओ मुझे हायर करो, मैं जो हूँ ऑथर जो है वो चिल्ला रहा है. वाइल इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग का टाइम है और जो है पेव्ड स्टोन मतलब जो है उबड़ खाबड़ जो है रास्तों पे चल रहा है. स्वॉर्ड in hand the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. So what happened thereafter? स्वॉर्ड, एक जो है राजा आया, उसके हाथ में तलवार थी और वो रथ पर बैठा हुआ था, और उसने उस जो है हमारा जो ये ऑथर है उसको बोला कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने शक्ति के दम पर मेरे लिए उसकी इस ऑथर के लिए उसकी शक्ति की कोई मायने नहीं थे, तो इसीलिए वो जो है राजा चला गया. In the heat of the midday, the houses stood with the shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with the money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब it was the midday, मध्य दिन का समय था, बहुत ही ज़्यादा धूप थी, सारे जो है डोर्स बंद थे, और जब मैं मुड़ी हुई आड़ी टेढ़ी गलियों से जब मैं गुज़र रहा था, तिरछी गलियों से, सो एक ओल्ड मैन मेरे पास आया. उसके पास क्या था? अ बैग ऑफ गोल्ड. देयर वर गोल्ड कॉइन्स इन हिज हैंड, एंड व्हाट ही वाज डूइंग, ही पॉन्डर्ड एंड सेड. और उसने सोचा और कहा कि मैं तुम्हें अपने पैसे के आधार पर मैं तुम्हें हायर करूँगा. ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन, बट आई टर्न. और वो एक एक करके अपनी जो है सोने के सिक्के तौल रहा था, और लेकिन मैं जो है आगे बढ़ गया. देन it was evening. The garden hedge was all a flower. A fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. So what happened? अब शाम का समय हो गया था. The garden hedge meaning बाउंड्री वॉल. ओके, जो गार्डन के जो बाउंड्री वॉल था, फेंसेस थे, वॉज ऑल इन फ्लावर. वो जो है फ्लावर से ढके हुए थे. द फेयर मेड, और एक जो है बहुत ही सुंदर जो है मेड वहाँ आई, और उसने कहा मैं तुम्हें अपनी स्माइल, इस ऑथर को कहा कि मैं तुम्हें अपने हंसी स्माइल के आधार पे मैं तुम्हें हायर करूँगी. हर स्माइल पेल्ड, और उसकी जो हंसी थी वो फीकी पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो टीयर में बदल गई, और बाद में वो जो है चुपचाप अंदर अंधेरे में चली गई. देन द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड एंड सी वेव ब्रोक waywardly. A child sat playing with the shells. He raised his hand and seemed to know me, and said, I will hire you with nothing. For thenceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. अब क्योंकि संध्या का टाइम हो गया था, जो सन जो है बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, और जो है रेत में उसकी चमक जो है दिख रही थी, और जितनी भी पानी जो थी, समुद्र का पानी जो है
इधर उधर जो है बहुत लहरें बहुत ही तेज़ थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद द शेल्स, और एक बच्चा जो है सीपियों के साथ जो है, सीपी शंख के साथ जो है खेल रहा होता है। उसने मुझे देख के अपना हाथ बढ़ाया और कहा, उसे मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है, और उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें फिर भी हायर करूँगा। और ये जो बार्गेन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उसके इस बार्गेन से खुश हुआ, और आई बिकेम हिज हिज सर्वेंट, और मैं इस तरह उसका जो है गुलाम बन गया, क्योंकि उसने जो है मुझे बार्गेन बिना किसी चीज़ के आधार पर बार्गेन किया था, हायर किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोएम। बेसिकली जो पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर है, ही वॉन्ट्स टू से things are metallic in our materialistic in our life. So what happened exactly, they with the passage of time, they simply pales down. And so what we have to live our life on the real things. Okay, so that's why the poet at last he got himself hired by a child who hired him for with nothing. So hope you have understood the chapter. Thank you.